यहाँ से हम उस कर्व को देख सकते हैं जो इस किले को और भी ज़्यादा स्ट्रोंग बनाता था और यहाँ पर आने वाले विरोधी सैनिकों को पजल करता था, उनका टाइम कंज्यूम करता था। अब अगर विरोधियों के पास में हाथी है दरवाजे को तोड़ने के लिए, तो हाथी की ताकत यहाँ पर आगे खत्म हो जाती है, क्योंकि एक कर्व दे दिया इन लोगों ने गेट में एंट्री करने के लिए, जिसकी वजह से हाथी चाह कर भी इस दरवाजे को सीधा ब्रेक नहीं कर पाता था। इसकी जो आर्चेस हैं, इसकी जो बनावट है, वो आपको यदुवंशी शासन काल से लेकर बहमनी साम्राज्य काल की, उसके बाद में जो यहाँ पे मराठा आए थे, निज़ाम शाही, उन सब समय की चीज़ें देखने को मिलेगी। अब जाएंगे इसके अंदर वाले भाग में। लकड़ी और लोहे के बने हुए कील वाले दरवाजे कभी यहाँ पे लगे रहते होंगे, जिनके निशान मात्र हमें यहाँ पे बने उस पत्थर के होल से पता लगते हैं कि उन दरवाजों को बंद करने के बाद में जो दुश्मन थे वो बाहर की तरफ खड़े हो जाते थे और उस दरवाजे को और मजबूती देते थे पीछे वाले ये होल्स, जिनके अंदर बड़ा लकड़ी का लट्ठा लगा देते थे ताकि उस दरवाजे को तोड़ना नामुमकिन सा हो जाए। अब दोस्तों हम अपनी नज़र को सामने की तरफ लेके जाते हैं और आपको दूर तक केवल और केवल जो प्लेट्यू वाला भाग है, पठार वाला भाग है, वही देखने को मिलेगा। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला पे बना हुआ ये पूरा जो गाविलगढ़ का किला है ना, इसकी कुछ खासियत देखने के लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा, जहां से आप ना सिर्फ दूर तक फैले हुए इस पहाड़ को देख सकते हो और इस पहाड़ के अंदर बने हुए इसके कुछ दरवाजों के जो अंश हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी कि उसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी दूर तक के हिस्से पर फैले हुए हैं। ये दूसरी साइड का रास्ता है, जिसका शायद जाने का जो प्रॉपर वे होगा वो नीचे की तरफ से बनता है और कुछ पुरानी इमारतें यहाँ बची हैं। एक प्रकार से पूरे पहाड़ को कैप्चर करके उन राजाओं ने, शासकों ने इस किले से अपना शासन शुरू किया होगा, लेकिन बाकी जो हिस्सा है वो हमें 3600 फीट डीप जो यहाँ पे खाई बनी हुई है और बाहर की तरफ उन्हीं से इस किले को नेचुरल प्रोटेक्शन मिला करता था। गाविलगढ़ किले के बीच में बना हुआ है घनघोर जो जंगल है, इसके दूसरे दरवाजे और बाकी इमारतों को देखने के लिए दोस्तों हमें इस पहाड़ को पूरा पार करना पड़ेगा और दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा। कॉर्नर पॉइंट पे आप जो दरवाजा देख रहे हैं ना, वो भी इस किले का ही भाग हुआ करता था, यानी कि अब हम लोगों को ट्रैकिंग करके बिल्कुल नीचे की तरफ उतरना है। बीच में पानी का कुछ भाग आएगा और फिर दोबारा से चढ़ाई करके वहां हम लोग पहुंच जाएंगे, उस पॉइंट को देखेंगे। अब यहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल ऑफ रोडिंग में तब्दील हो गया है, सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। वक्त ने सीढ़ियों के सिर्फ पत्थर को छोड़ा है, बाकी जो हिस्से हैं वो ज़्यादातर टूट चुके हैं और यहाँ से तो रास्ता देखेंगे बिल्कुल ही सीढ़ियाँ खत्म हो गई है, ना बराबर दिखने को मिलता है। एक वक्त पहले ये उन दरवाजों के बीच की कनेक्टिविटी वाला मुख्य रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज पानी की धारा ने उन पत्थरों को यहाँ से उखाड़ फेंका और अपनी पहचान यहाँ पर बना दी है। बारिश के वक्त में इस बहती हुई धारा की जो आवाज़ है वो आपको बहुत सुकून देगी, लेकिन आपके सामने डिफ़िकल्टी तब आ जाती है जब आपको दूसरे दरवाजे पे पहुँचना है और आपको इस धारा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर के जो पत्थर है वो उथल पुथल में बदल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी बन चुके हैं ये। अब यही हमारे पास एकमात्र रास्ता बनता है। इस रास्ते को आगे से देख सकते हैं, जंगल के बीच में यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। बाकी जो यहाँ के विजिटर्स हैं वो सब लोग पहले दरवाजे को देखकर वापस चले गए हैं। हम लोग यहाँ पर इस दरवाजे को देखने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ से आगे जा रहे हैं। बस ध्यान हमें रखना पड़ेगा, छोटी सी हमारी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। जैसे जैसे समय का पहर बीतता जा रहा है, किले का दरवाजा हमारे और भी नजदीक हो रहा है। बनी हुई चट्टान की ये लावा वाली पहाड़ियाँ हमारे सामने दुविधा, संकट और समस्या तो जरूर कर रही है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है अजय दुर्ग के दूसरे दरवाजे पर पहुंचने का। इतना मुश्किल रहा होगा उन मजदूरों के लिए इतनी विषम परिस्थिति में इस किले को बनाना, और यहाँ की शान बढ़ाता ये शार्दुल दरवाज़ा। क्या कोई मैसेज देना चाहते थे यहाँ के मजदूर? इसी दरवाजे को 1425 के वक्त में अहमद शाह बहमनी सुल्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए मुख्य दरवाजे के रूप में बनवाया था। इस दरवाजे के ऊपर आप लोग देखेंगे कि शेर ने हाथी को अपने पंजे की ताकत के नीचे दबाया हुआ है। क्या वो ये बताना चाह रहे थे कि ताकत के दम पर आप बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकते हो? कुछ ना कुछ तो संदेश है इसके अंदर। और बीच के हिस्से में आपको एक ट्री दिखाई दे रहा है, राइट और लेफ्ट की तरफ में भी आप देख सकते हैं हाथी, शेर, इनका जो बहमनी साम्राज्य का एक फ्लावर वाला डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा।
अभी तक के हिस्सों में ये तीसरा दरवाजा हम लोगों ने यहाँ देखा।